बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। बड़ी मुश्किल से 2-2.5 दिन की मुसाफत के बाद PMLN की रैली, उनकी लॉन्ग मार्च, वो दारुल हुकूमत में दाखिल हुई। यहाँ JUI का जलसा पहले से मौजूद था, श्रीनगर रोड के साथ उन्होंने पोजीशनें ली हुई थी और यहाँ पे एक ख़ासा बड़ा मजमा मौजूद था। ये जो मार्च PMLN लेके आई है, ये वैसे तो 11 पार्टियाँ PDM में शरीक हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इनसे ये कहा था कि हम इस मार्च में शरीक नहीं होंगे और आप भी ना ये करें मार्च और जलसा ना करें, क्योंकि जब आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दी है और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको कामयाब बनाने के लिए कोशिश की जा रही है कि लोग तोड़ने का काम उधर मेहनत की जाए, तो आप इस तरफ तवज्जो ना दें, इधर वक्त ना ज़ाया करें। लेकिन बाहर सूरत इन 2 पार्टियों का कहना ये था कि अगर इमरान खान ने अपना पावर शो किया है, उन्होंने पब्लिक में आके अपनी पॉपुलैरिटी दिखाई है, तो हम भी ये काम करेंगे। और मौलाना के लिए तो आसान है कि मौलाना मदरसों से अपने डंडा बरदार लोग लेके जितने भी जी चाहें वहाँ पर पहुँचा दें। मदारस कराची से लेके और यहाँ KPK तक JUI के मदारस मौजूद हैं। और यही बदकिस्मती है कि स्टूडेंट्स को जब ये लाते हैं तो वो किसी नज़रिए के तहत नहीं, उनको ये बता के लाते हैं कि ये हुकूमत मुनकरों की हुकूमत है, काफिरों की हुकूमत है। जैसे कि कल मौलाना फजलुर रहमान ने एक फतवे का ऐलान किया। आप सोचें कि कोई पूछे उनसे कि भाई आप होते कौन हैं फतवे देने वाले, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में तो खुली छुट्टी है। फतवा दे दिया कि जी मैं 500 उलमा के बिहाफ पे कह रहा हूँ। किधर है वो 500 उलमा कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुनकरों की हुकूमत है और इसको गिराना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। ये वो चीज़ है जो ये अपने मदरसे के स्टूडेंट्स को बताते हैं कि हमने जिस हुकूमत को ख़त्म करना है वो यहूदी की हुकूमत है, वो मुनकर की हुकूमत है, वो इस्लाम के दुश्मनों की मदद कर रही है। नतीजा ये कि उनको मजहबी तौर पे चार्ज करके यहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। और ये हुकूमतों को समझ आनी चाहिए कि इन मौलवियों के हाथ में ये जो उस्तरा दिया हुआ आपने, ये हर सूरत इनसे छीनना चाहिए, लेना चाहिए, इसलिए कि ये मदारस को मिसयूज़ करके मुल्क का अमन अमान बर्बाद करते हैं। इनकी अपनी ज़ाती पॉपुलैरिटी नहीं, ज़ाती तौर पे इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे ये समझा जाए कि इनकी कोई हकीकत है। लेकिन मुश्किल ये है कि ये एक स्ट्रीट पार के तौर पे मदरसों को इस्तेमाल करते हैं और उससे फिर अक्सर हुकूमतों को प्रॉब्लम होती है। तो ये इस्लाहात होनी चाहिए जहाँ मदारस इनकी ज़ात से बाहर आ जाने चाहिए। बाहर सूरत ये मार्च जो थी, इसका इन्होंने नाम रखा हुआ था इन्फ्लेशन मार्च, और कहा यह गया था कि हम महंगाई के ख़िलाफ़ ये मार्च कर रहे हैं और महंगाई ने पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी अज़ाब बना के रख दी है और हम महंगाई के ख़िलाफ़, इस हुकूमत जिसने कि ये काम किया है, महंगाई बढ़ाई है, हम उसके ख़िलाफ़ ये मार्च कर रहे हैं। अब आप देखिए कि इनकी एक एक बात में झूठ और मुनाफिकत। सारी दुनिया जानती है कि महंगाई जो है वो पूरी दुनिया का मसला इस वक्त। पूरी दुनिया में कोरोना की प्रॉब्लम की वजह से महंगाई आई और ये महंगाई फ़िलहाल जाने का नाम नहीं ले रही और हर मुल्क में तबाही मची हुई। अब अगर श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका जो है वो बिल्कुल इस वक्त दिवालिया हो गया है। महंगाई की वजह से आवाम के पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं है कि वो अपनी खुराक भी ख़रीद सकें, चुनांचे लोग सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। यही हाल दूसरे मुल्कों में भी है, लेकिन दूसरे मुल्क चूँकि मुतवब्बल हैं, लोगों की जेब में पैसे वैसे थे और वो कुछ वक्त निकाल सकते हैं महंगाई के साथ। लेकिन यहाँ पे जो हमारे ख़ित्ते के मुल्क हैं साउथ एशिया के, इनमें डेफिनेटली मसला है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने बड़ा आप कह लीजिए कि जुर्रतमंदाना काम किया कि इंटरनेशनल मार्केट में तो तेल की कीमतें बढ़ती रहीं, लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने तेल की कीमतों को मुंजमद किया और आवाम पे बोझ नहीं डाला। इसी तरह बाकी भी चीज़ों में जब ये तेल की कीमतें आपने मुंजमद कर दी तो दूसरी चीज़ों में भी महंगाई किसी हद तक कंट्रोल हुई। लेकिन बाहर दुनिया में हालात ख़राब हो रहे हैं।
अब ये सोचिए कि ये झूठ बोल के इसी तरह आवाम को बेवकूफ़ बना के एक हुकूमत गिराने का किस्सा करके और उसके बाद फिर महंगाई ख़त्म करना तो इनकी बस की बात नहीं। बल्कि मैं एक क्लिप देख रहा था जहाँ पे हमारी एक एंकर ग़ालिबन वो इनको शहबाज शरीफ साहब को सवाल कर रही हैं कि देखिए महंगाई तो एक इंटरनेशनल मसला, अच्छा आप बताइए कि आप महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च कर रहे हैं तो आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, क्या तरीक़ाकार है कि आप महंगाई को ख़त्म करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब के मुंह में ज़बान नहीं थी, आएँ बाएँ शाएँ करना शुरू हो गए कि वो देखें ये इंटरनेशनल मसला है। भाई इंटरनेशनल मसला तो फिर लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? लोगों में मायूसी फैलेगी, बाद में आके अगर आप लोग आ जाएं, आज हुकूमत गिराने का आपका मकसद जो है वो पूरा हो जाता है, कल को अवाम बेचारे वो मारे मारे फिरेंगे। अब यहाँ पे जो मरियम ने आके जब ये जलसा जुलूस इनका शुरू हुआ तो मरियम ने वहाँ पे एड्रेस किया, तकरीर की और मरियम नवाज़ ने कहा कि इमरान ख़ान जो है वो कॉन्फिडेंस अवाम का ख़त्म लूज़ कर चुके हैं, अवाम अब उनको यहाँ नहीं देखना चाहते, उनके अपने पार्लियामेंट मेंबर जो हैं वो अब छोड़ रहे हैं। पार्लियामेंट के मेंबर उनके जो हैं वो तो बिकाऊ हो सकते हैं, लेकिन अवाम का जो जलसा था कल, जो जम्मे गफ़ीर था यहाँ पे, वो अगर किसी को याद हो तो वो ऐसी मुनाफिकाना बात ना करे, उसको बल्कि ख़ुद फ़िक्र लगना चाहिए, उसका सदमा होना चाहिए, एक शॉक इफ़ेक्ट कि वाकई इस आदमी के कहने पे इतनी दुनिया जमा हो गई, वो नहीं हुआ। यानी ये एक अभी तक वो ख्वाब खरगोश हम जैसे कहते हैं उसी में ही पड़े हुए हैं, इनको अंदाज़ा नहीं हुआ। इन्होंने एक और इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा कि हुकूमत के रिसोर्सेज इन्होंने इस्तेमाल किए जलसे के लिए, उसके बावजूद सिर्फ 10,000 लोग जमा कर सके। आप सुनिए, सोचिए कि किस कदर झूठ और बेतुकी बातें की जाती हैं कि 10,000 लोग थे। अब यहाँ पे पीएमएल की लीडरशिप ने इनका मजाक उड़ाया उस ख़त का भी, कि जो ख़त इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कल दिखाया था कि ये मुझे एक धमकी अमेज़ लेटर आया है, और नेचुरली वो ऐसे नहीं कहेंगे, लेकिन बाहर सूरत इन्होंने मजाक बनाया और उन्होंने कहा कि ये जो आपकी पार्टी छोड़ के लोग डिफेक्ट कर गए हैं, इनको जो बाइडन ने भगाया है। आप इमेजिन करें, जो बाइडन ख़ुद तो नहीं आएगा, जो बाइडन पैसा देगा, जिसने भी आपको, जो दुश्मन जिसने के ये ड्रामा करना यहाँ पे, वो पैसा देगा, पैसा लेके ये सारे लोग हर तरह का काम कर देंगे जो कि इस मुल्क के ख़िलाफ़ करने की ज़रूरत है। सो नतीजा ये कि ये आवाम को झूठ बोल के बेवकूफ़ बना के तो ये कहानियाँ चला रहे हैं, जबकि असल चीज़ ये है कि पैसा, प्राइम मिनिस्टर ने इल्ज़ाम लगाया कि पैसा जो है बाहर से आया है और वो लगाया जा रहा है, लोगों को ख़रीदा जा रहा है। मरियम ने यह भी कहा ये मैं इसलिए ये चंद एक चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ कि ये अवाम को गुमराह करने के लिए अमूमन किया जाता है। और एक और जो इनकी सियासत का बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ है उसका भी यहाँ जिक्र कर दूँ, वो ये है कि इन्होंने कहा कि एक शॉकिंग स्कैंडल, प्राइम मिनिस्टर का एक स्कैंडल निकल रहा है, और वो ये है जिसमें कि जब भी कभी इनके गैंग, वो ग़ालिबन जो मिसेस इमरान ख़ान की कोई फ्रेंड है वहाँ पे, वो कोई काम चलाती हैं, उनका गैंग जनाब, वो जब भी कभी वो मुश्किल में फंसे तो फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस से टेलीफोन आता था उनको छोड़ने का, उनकी मदद करने का। अच्छा, अब ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से टेलीफोन आया या ये कोई स्कैंडल, उसकी रिकॉर्डिंग, ये ही प्रॉब्लम है हमारी सियासत में। इतना गंद आ चुका है और वो गंद लाने वाले यही हैं कि ये PMLN ख़ास तौर पे मरियम ने जब से ये मीडिया वगैरह का सिलसिला संभाला तो बड़े अफसोस की बात है कि एक अच्छे घर की खातून होने के साथ साथ वो ये जाली वीडियोज़ और जाली ऑडियोज़ वगैरह इन चीज़ों का धंधे में फंस गई और सियासत जो है वो एक गलीज़ सियासत बन के रह गई। अब एक दूसरे को जलील करना है, शर्मिंदा करना है, तो वो आप इसी तरह की फैब्रिकेटेड या ओरिजिनल लोगों की खुफिया तरीके से वीडियोज़ या ऑडियोज़ बनाई हुई वो बाहर लेके आएँ और उनको जलील करें। फिर उन्होंने कहा कि जी आप डिफेंस पे ख़र्चा करते हैं तो डिफेंस आपका जो है वो कर्ज़े का पैसा लेके करते हैं, फिर कर्ज़ा तो आपको मुल्क को चलाने के लिए लेना पड़ रहा है। किसी पार्टी ने ये स्ट्रेटजी वर्कआउट नहीं की कि कर्ज़ा मुल्क का उतारना, कितना कर्ज़ा बढ़ता जा रहा है। और ये भी मैं आपको कह दूं कि कम अज़ कम मेरी नज़र में किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है।
कि वो इतने बड़े कर्ज़े को उतारने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी वर्कआउट कर सके। इसमें कोऑपरेशन की ज़रूरत होगी। और अगर आपको अपने मुल्क से मोहब्बत है, आपको अपने मुल्क की तरक्की का कुछ ख्याल है, तो फिर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल के बैठ के कुछ सख्त फैसले करने होंगे तब जाके ये आपके कर्ज़ उतारने की कोई स्ट्रेटजी को तरीक़ाकार वज़ा किया जा सकेगा। और ये जो कहा गया कि जो आपकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं चूँकि वो ख़राब हैं, वो ठीक नहीं हैं, इसलिए अवाम की ज़िंदगी अजीरन हुई। तो भाई आप पार्लियामेंट में बैठे थे, आप लोग, आपकी पार्टी, तो वहाँ बताती कि क्या अवाम को ज़िंदगियाँ बेहतर करने के लिए क्या मेजर्स करने चाहिए, या ये कि इकानमी के लिए क्या कुछ किया जाए, जिससे कि सिर्फ़ आपका काम तनकीद करना नहीं है, आपने हुकूमत के साथ पार्टिसिपेट करना था, जो नहीं किया। अब ये कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो बड़ी मेजॉरिटी से पास की जाएगी। इन्होंने तकरीर की, उसमें कहा कि जब बड़ी मेजॉरिटी से पास की जाएगी, और उसका इम्पेक्ट आप देखिए कि सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब ये आपस में बैठे, अभी मैं PDM के अंदर जो बंद कमरे में इजलास हुआ, उसमें जो बातचीत या जिस तरह एक दूसरे को मुखातब करते रहे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ जरदारी साहब शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कह के तो एड्रेस करते रहे कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, देखिए आप ये और आप वो। इसी तरह गालिबन मौलाना को सदर पाकिस्तान कह के याद किया जाता रहा, और भी लोगों के ओहदे, राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला कह के वहाँ पे मुखातब किया जाता रहा। अब ये यहाँ तक आप सोचिए कि बंटवारा कर बैठे हैं। क्या है, अगर आप इस सारी सूरत हाल को देखें तो क्या मुल्क की इकॉनमी ख़राब है, इस वजह से ये एजिटेशन है, ये सारे जद्दोजहद हो रही है? नहीं। क्या आप महंगाई ख़त्म करना चाहते हैं? कतई नहीं। महंगाई तो बड़े अरसे से, काफ़ी देर से है। महंगाई मार्च आज भी हो रही है। फिर क्या मुल्क से करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं? नहीं, करप्शन तो ये ख़ुद कर रहे हैं। तो इन हालात में फिर है क्या? और वो वही वो चीज़ें हैं कि अपने करप्शन के केसेस हैं, उनसे जान छूटे, वो कहाँ हम टकरे मार रहे हैं, और केसेस भी बाज़ बड़े सॉलिड हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब का। और दूसरी तरफ इक़्तिदार के भूखे, ये जो बंटवारे की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप देखिए कि एक दूसरे को, किसी को प्राइम मिनिस्टर कह के बुला रहा है, ये अपनी मीटिंग में कर रहे हैं, यानी अपने जहन में, अपने ख्यालात में ये बिल्कुल इमरान खान को निकाल के हुकूमत बना के बैठे हुए हैं और एक दूसरे को उस तरह एड्रेस कर रहे हैं। ये वो लालच है, ये हवस है जो आपको टिकने नहीं देती, और आप एक अच्छा खासा सेटल्ड आपका वक्त गुजर रहा था, एक सेटल्ड गवर्नमेंट चल रही थी, आप उसको जड़ों से हिला के तो सिस्टम को डिरेल करना चाहते हैं, जो इंतहाई ख़तरनाक काम है। मुल्क के मफाद में तो है ही नहीं, लेकिन मुल्क के लिए ख़तरा भी बन के सामने आ रहा है। ख़ास तौर पे जब हम बैरून मुल्क लोगों को देखते हैं कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, बैरूनी हुकूमतें साजिश कर रही हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, या पैसा लगा रही हैं, तो ये ज़िम्मेदारी हम सब की, अवाम की है कि हम अपने मुल्क की हिफाजत करें, और इन लोगों से जो सिर्फ़ अपने इक़्तिदार की हवस में पागलों की तरह फिर रहे हैं, दीवानों की तरह, इनका मुहासबा करें। अगर ये नहीं करेंगे तो इनके हत्थे मुल्क चढ़ेगा, और फिर जो हशर होगा वो हम सब पछताएंगे। आज के लिए इतना ही। फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।